जो आपको लगता है बिल्कुल परफेक्ट है वो रखनी चाहिए। हम तो हमेशा यही करते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उससे सीखो। पहले सुनो, ऑब्जर्व करो, फिर देखो, परखो, फिर सीखो। ये तरीका होता है, मेरा तरीका यही है। कभी भी ओवरलैप नहीं होना चाहिए। ओवरलैप आई मीन टू से 10 लोग बोल रहे हैं तो आप शांत रहो, 10 को बोलने दो, उनसे सीखो, उनकी बातें सुनो। 10 बोलेंगे, 2 बातें सुनने को मिलेगी, जब सुन लो तो कहीं इस्तेमाल करोगे वो बातें। ये प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल होती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बाद में नहीं, अभी समझनी है। देरी कर दी तो बहुत गलती हो जाएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या? 100%। और लिख के ले लो, कोई भी बच्चा सिंगल, सिर्फ 2 बच्चे ऐसे हैं 11th क्लास में जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हैं। नजर मेरी हर बच्चे पे होती है, सिर्फ 2 बच्चे इस वक्त मेरे पे 11th क्लास के, कुछ नहीं तो कुछ नहीं 300 के आसपास बच्चे हैं टोटल, सिर्फ 2। परसेंटेज का रेशियो निकालो, मतलब ये 298 बच्चे खराब है क्या? बिल्कुल नहीं। पढ़ने में 298 के मतलब 200 तो एक्सीलेंट हो गए, 98 बच्चे होंगे जिन्हें कितना भी कर लो पढ़ नहीं रहे, वो पता नहीं क्या ही दिमाग में सोच के बैठे हुए हैं, पर 200 तो पढ़ने वाले हैं। पर 200 में से भी और 98 प्लस कर दो, सिर्फ 2 ही बच्चे क्यों कर रहे हैं जिनको मैं देख पाया? क्योंकि कहीं ना कहीं हर इंसान का दिमाग अलग होता है और उसे ट्रेंड इंसान ही कर सकता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद समझनी चाहिए आप लोगों को। और मैंने हमेशा से ही बताया है, 2 मिनट तो सुनने में अच्छा लगता है, ठीक है अब तो मैं करूंगा, मेहनत करूंगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझूंगा, पर ये इतना आसान है नहीं। इसे प्रैक्टिस बोलते हैं। ये इतनी आसानी से प्रैक्टिस बनती नहीं है। कई सोचते हैं मोटिवेट हो जाओ, खुद से कान में लगा लो लीड और 2-3 मिनट के गाने चला लो। ऐसा होता नहीं है कि 2-3 मिनट के गाने चला रही हो और मोटिवेट होने लगे। ये सब बकवास बातें। अगर मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही हो तो आप गलत राह पे हो। मोटिवेशन की जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए किसी काम करने के लिए। खुद से ही मोटिवेट होना चाहिए इंसान को। कई लोगों को देखा कान में लीड लगाएंगे, 2 थप्पड़ मारेंगे, अपने आप को मोटिवेट होंगे। मजाक चल रहा है ये मोटिवेशन थोड़ा ना होता है। काम को करने के लिए किसी दूसरी की चीज की आवश्यकता ना हो, खुद से ही मोटिवेट हो, मेरे को करना है, उस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। जब भी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता हूं, कई बच्चे हंसने लगते हैं इस बात पे, ये क्या है, बोरिंग बातें लगती हैं, पर यकीन मानो पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है बातें। पढ़ाई से ज्यादा जरूरी होती है। आगे के लेवल पे आपको कोई बताएगा थोड़ा ना, नीचे लेवल बताता ना आगे के लेवल बताएगा, कभी नहीं बताएगा। खुद ही यूट्यूब में देखोगे, कान में लीड आगे सुनोगे, जब अंदर से लगेगा। मोटिवेट जाके वीडियो जब इंसान क्लिक करता है जब वो खुद डिसाइड करता है कि मेरे को मोटिवेशनल वीडियो देखनी है। खुद से आएंगे देखता ही नहीं, तो यानी क्या, खुद से सोचा ना देखनी, तभी तो देख पाया। अंदर से होता है ना, चलो यार मैं कुछ गलत करता हूं, 2-3 गाने सुनता हूं मोटिवेशनल, उसके बाद ये कब आया? खुद सोचा जब। चीजें आपको कोई सिखा नहीं सकता, कोई आपको इंसान मोटिवेट नहीं कर सकता, ये चीजें खुद से ही आती हैं। अगर आप लोग सोचो कि मेरे से जो कुछ बातें सुन रहे हो इनमें से कुछ बातें आ जाए, नहीं आएंगी। जब तक खुद के अंदर से नहीं आएगा, तब तक आ ही नहीं सकती। कुछ भी कर लो, कितनी मेहनत कर लो। अब आपको लग सकता है कि ये पढ़ाई है, पढ़ाई पढ़ा नहीं रहे, एसएम के क्वेश्चन करा नहीं रहे, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। मैंने बोल दिया ना, इन क्वेश्चन को मैं 2 मिनट में करा सकता हूँ। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और भी बातें होती हैं। हमेशा पढ़ाई जरूरी नहीं होती। पढ़ाई पढ़ने के लिए क्या जरूरी वो चीज़ है। एक इंसान है जो कि बहुत मेहनत कर रहा है, एक इंसान है कम मेहनत कर रहा है। क्यों मेहनत कर रहा है वो ज़्यादा और क्यों मेहनत कर रहा है वो कम? उसमें कुछ बातें तो होंगी, वो बातें सीखनी है। कोई भी इंसान पढ़ने में बुरा है, कोई भी इंसान पढ़ने में अच्छा नहीं होता। मैंने हमेशा ही बोला है, ना वो बच्चा पढ़ने में बुरा है, ना ये बच्चा पढ़ने में बुरा है। यानी जो कम पढ़ रहा है वो भी अलग बात है, जो ज़्यादा पढ़ रहा है, दोनों ही बच्चे सेम है, दोनों बच्चों का सेम दिमाग है। ऐसा नहीं होता किसी बच्चे का ज़्यादा होता है, किसी बच्चे का बेकार होता है। मैंने हमेशा ही कहा है, सारे बच्चे इक्वल होते हैं। सारा टाइम पे डिपेंड करता है। और एक पर्सनैलिटी बहुत जरूरी है। एक एटीट्यूड होता है ना, एक एटीट्यूड 2 तरीके का होता है, एक घमंड वाला होता है, एक पॉजिटिव होता है। एटीट्यूड होना चाहिए, मेरे में है, पर पॉजिटिव होना चाहिए इंसान के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि एटीट्यूड 2 तरह, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव होता है। नेगेटिव मतलब किसी की बात में नेगेटिव लेके मैं तो नहीं करूंगा ऐसा, ये भी एटीट्यूड है, पर ये घमंड है। एटीट्यूड एक वो भी है, मैं बोल रहा हूं वो मेरे को भरोसा है, पर वे में एक पॉजिटिव वाला कि मैं कर सकता हूं, मेरे से होगा, ये है पॉजिटिव एटीट्यूड। नेगेटिव क्या है, मैं नहीं कर रहा, बोलता रहा कुछ भी, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये गंदा है। मैं तो कर लूंगा, मैं तो मोमोज की रेडी लगाऊंगा, बोल लो कुछ भी, मैं तो चटनी बिकेगी, गांजा ला के बेचूंगा, मेरी मर्जी, तुम्हें क्या। ये घमंड वाला एटीट्यूड है। अरे कोई इंसान आपको समझा रहे तो अच्छे के लिए समझा रहे, कुछ तो अच्छी बात होगी उसमें। 10 बातें होंगी, 9 गलत होंगी, एक तो अच्छी होगी, तो एक लो ना, 9 को मत देखो ना। ये है पॉजिटिव। मैं कभी किसी की बात सुनता हूं, मान लो अगर 20 बातें किसी ने बोली, उनमें से 19 मेरे को बेकार लगी, पर मैं जब भी खुश रहूंगा क्योंकि एक तो अच्छी होगी उसमें, एक तो अच्छी होगी जो मेरे काम आएगी। मैं उस बात का भरोसा करता हूं, वो बात आ जाए बस, मैं एक बात को देखता हूं। 2 चीजें हमेशा याद रखना, कभी भी किसी से बात करो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल यानी ऑब्जर्वेशन पावर को बहुत अच्छा रखो, उनके एक एक शब्द को ध्यान से सुनो। पढ़ने का तरीका बड़े काम आती है, बताता हूं कैसे। जब आप स्टूडेंट पढ़ाई करते हो ना, कई बच्चे बोलते हैं मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, सबसे अच्छा तरीका बता दो पढ़ने का। जब हम लिखते हैं, मैंने पहले बताई है, हम ये फॉलो करते थे, टीचर का मार्कर से जो इंक लिखने रही है, मेरा ध्यान सिर्फ उधर होता था, निप पे, दिमाग भटकेगा नहीं। आपका दिमाग बोर्ड पे होता है, डिफरेंस है।
एक बोर्ड को देखता है तो एक निप को देखता है, तो पहले तो देखने की पोजीशन ही बदल देनी चाहिए। अगर इसे देखोगे तो पूरा दिमाग मार करके साथ में, इसे देखोगे तो कहीं ना कहीं 90% है, 100% नहीं है। तो 100 देखना है तो निप को देखो। दूसरा स्टेप ये होता है कि टीचर जो बोल रहा है अपने कान सिर्फ उस शब्द पे होने चाहिए। कुछ भी हो जाए मेरे उस शब्द के साथ नहीं हटेंगे। शब्दों के बोलते ना, गाने सुन के फील लेता बच्चा, एक एक सब वर्ड को नहीं पढ़ता, तो टीचर ने जो बोला उनके एक एक वर्ड मेरे कान में आने चाहिए। अगर एक भी वर्ड नहीं आया मतलब मेरा दिमाग अट चुका है। ये 2 फॉलो करो, बच्चा कितने भी नालायक हो ही नहीं सकता, नहीं आएगा। माना किसी के कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं, बेसिक नहीं है, पर एक दिन जरूर आएगा, उसके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे अगर वो लगातार ये चीज करेगा। क्योंकि एक चीज रिपीट होती है, और जब रिपीट होती है और डेली ये चीज करेगा तो वो चीज भी उसे आ जाएगी जो उसे नहीं आती। क्योंकि टीचर जो पढ़ा रहा होता है वो भी एक चीज को बार बार रिपीट कर रहा होता है, ये हमेशा होता है। अब ये 2x प्लस माइनस किसी को नहीं आते, मान लो 11th क्लास में आ गया और बच्चे को प्लस माइनस नहीं आते, वो बैठा हुआ अगर वो चीज फॉलो कर देना उसे भी किसी दिन आ जाएंगे। क्योंकि बार बार हमेशा कहीं यूज होगा, कहीं प्लस लिख देंगे कहीं माइनस लिख, वो आ जाएंगे अपने आप ही। तो ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए बोलते हैं ऑब्जर्व करना सीखो पहले, बोलना नहीं, ऑब्जर्व करना वो बहुत जरूरी होता है। चाहे आपका बच्चा जब पैदा होता है, वो क्या करता है, पहले बोलता नहीं है, पहले वो 2-3 साल तक हकलाता, मतलब 2-3 साल तो नहीं, 1-1.5 साल तक हकलाता है, कुछ भी बोलता रहता है, तोतला बोलता है। फिर धीरे धीरे वो आपकी तरफ, कभी बच्चों को देखा होगा, बच्चा पहले आपकी तरफ आंखें फाड़ फाड़ के देखता रहता है, कुछ बोलता नहीं है, आंखें फाड़ के देखेगा, वो कर क्या रहा है, वो सिर्फ आपको देख रहा, आप क्या कर रहे हो। जब आपको देख लेगा उसके बाद वो वैसा करेगा जैसा आप कर रहे थे, नकल उतारेगा। इसलिए हम बंदर कहते हैं ना, हम बंदर है, नकल उतारते हैं। तो बच्चा भी यही कर रहा है, बच्चा आपको देख के आपके जैसी हरकतें कर रहा है, तो हमें भी यही करना है। हमें क्या करना है, हमें भी पहले ऑब्जर्व करना है, फिर हरकतें में आनी है। तो हम पढ़ाई करते हैं, हम पढ़ाई करने का तरीका ही गलत है। हम सिर्फ ये सोचते हैं पढ़ाई मीन्स क्या, चैप्टर उठाया, सिलेबस देखा, पढ़ाई करने, ये पढ़ाई का तरीका नहीं है। पहले एक तरीका बनाना पड़ता है कि पढ़ाई को करने के लिए जरूरत चीजें क्या है। सबसे जरूरी चीज है टाइम, सबसे जरूरी है अपना खुद का विकास। कोई पता तो सही और गलत की परख नहीं है इंसान को, तो पढ़ाई क्या करेगा वो। पता तो होना चाहिए सही है मेरे लिए, मेरी लाइफ के लिए सही क्या, वो नहीं पता तो पढ़ाई नहीं कर सकता इंसान। खुद के लिए पहले सही और गलत समझ होनी चाहिए। बहरहाल ये बातें बोरिंग लग सकती हैं आप लोगों को, जिस वक्त बोरिंग लगे ना उस वक्त समझ जाओ कि आप लोग गलत राह की तरफ बढ़ ही रहे हो। क्योंकि पढ़ाई से लाख गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है सारी। मानो चाहे मत मानो, आज बुरी लगेंगी, 2 साल बाद खुद ही लगा के कान में लीड घूम रहे होगे, कुछ तो करना है। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट होती है। यानी खुद से सोचना है कि पर्सनैलिटी इंप्रूव करनी है। क्योंकि यार ये सब के पीछे क्यों पढ़े हम पढ़ाई करेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, अरे पर जिस चीज को पढ़ने वाले हो उस चीज के लिए जरूरत पार्ट कौन कौन हो कलेक्ट तो करो, उसके बाद होता है। कभी बैठते हो, कभी ये समझ में नहीं आता कि कौन सा चैप्टर पढ़े, कहां से उठाए, होता है नहीं, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रिपरेशन सही से नहीं है। कभी कभार बैठते हो 2 घंटे ज्यादा बैठा नहीं आता, क्यों, क्योंकि आपने सही तरीके से तैयारी नहीं करी। तो बैठने का भी एक तरीका होता है, प्रोसीजर होता है। सबसे पहली अड़चन क्या आती है, सबसे पहले अड़चन आती है पढ़ते समय कि हमसे ज्यादा देर बैठा नहीं आता, कंसंट्रेशन नहीं होती। तो उसके लिए क्या ये है, पढ़ाई को दरकिनार करो, कुछ ऐसी चीज करो कि 2 घंटे बैठ सको, पहला काम, फिर 3 घंटे बैठ सको, फिर 4 घंटे बैठ सको। मैं बच्चों को हमेशा क्या कराता हूँ, 2-2, 3-3 घंटे क्लास देता हूँ। ये हैबिट बोलते हैं, पहले हैबिट बनाओ, तो धीरे धीरे हैबिट बनती है, एकदम से बन जाती है धीरे धीरे। पहले स्टेप बाय स्टेप चलो, कुछ दिन पढ़ना है, पहले दिन 2 घंटे पढ़ेंगे, अगले दिन 3 घंटे पढ़ेंगे, अगले दिन 4 पढ़ेंगे, अगले दिन 5 पढ़ेंगे। ये एक तरीका है। ये सोचो कि अगले दिन आज ही घर जाके 12 घंटे पढ़ दूंगा, गलत तरीका ही सही नहीं है। बोलते ना PQRS, पहले प्लानिंग करो, फिर क्वेश्चन ढूंढो, फिर रिसर्च करो, फिर स्टडी करो। सही तरीका ये है पढ़ाई करने का। ये नहीं सीधे कॉपी खोली स्टडी कर दी, गलत तरीका ही गलत है। आप सीधे क्या कर रहे हो, आप सीधे आके स्टडी कर रहे हो, तरीका गलत है। पहले प्लानिंग करनी पड़ती है कि मेरे को पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। पढ़ाई के लिए सबसे जरूरत चीज है, मैं देर तक साइंस में बैठ नहीं पा रहा, कैसे बैठूं। साइंस का रास्ता जो है वो पहाड़ों और खाइयों से भरा है, स्मूथ रास्ता है ही नहीं कि सीधे कार चलाई मस्त चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। पहाड़ भी मिलेंगे, खाई भी मिलेगी, ऊंचाई भी मिलेंगे तो गड्ढा भी मिलेंगे, खाई भी मिलेंगे, काने भी मिलेंगे, तो सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोग किस तरीके से पढ़ना है। कोई गढ़वाल से है यहाँ पे, नहीं है कोई भी बेटा। अगर आप गढ़वाल से हो, पहाड़ों पे देखो तो पहाड़ों पे टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं ऊपर नीचे, तो कोई ऊपर तक जाने का रास्ता नहीं, तो लोग क्या है बीच बीच में रास्ते बना देते। जब रास्ता नहीं होता तो खुद का रास्ता खुद बनाना पड़ता है, सीखने वाला होना चाहिए। पहाड़ पे बहुत घूम से जाना पड़ता है, तो लोग बीच में से खुद का एक पाथ बनाते हैं। तो आप जो दिखाया जा रहा रास्ता उसके हिसाब से बढ़ोगे तो कहीं ना कहीं गलत है। खुद का रास्ता खुद बनाना पड़ता है, जैसे रास्ते बन रहे हैं, सारी चीज आपके पास में। अब आप लोग यही चीजें आके क्या करते हो, सर्च मार के मोटिवेट हो रहे होते, ये गलत तरीका है ना। सब कुछ तो आपके पास है, समझ अगर आपकी खुद की नहीं है तो समझ जाओ आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ने वाली है। मैं बताता हूं, मैंने सिंगल का भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं ली, क्योंकि मैंने 1-2 बार शुरू में ट्राई करा, फिर मैंने खुद से ही सोचा क्यों पढ़नी मेरे को जरूरत है, मैं क्यों जा रहा हूं इसकी तरफ, गलत है, जाने नहीं चाहिए, कभी नहीं लेता मैं, और ना मैं आपको राय दूंगा लेनी चाहिए।
सही और गलत की परख खुद रखो। पाथ रास्ता पहाड़ में खुद ही बनाया इंसान ने, आप भी अपना पाथ खुद बनाओ। खुद देखो आपके लिए सही क्या है, आपके लिए सही क्या है, पढ़ाई करना या ना करना। खुद देखो आपके लिए आपको 2 घंटे बैठना सही है, 4 घंटे बैठना सही है। आप खुद देखो, आप 10 घंटे बैठ सकते हो, 2 घंटे बैठ सकते हो। आप खुद देखो सही क्या है, गलत क्या है। मजाक करना तो अलग चीज़ है, मेरे साथ तो मजाक कोई करता भी नहीं होगा क्लास में, मेरे को लगता कोई टीचर करता होगा, यहाँ पे करता होगा तो अच्छी बात है। जिस तरीके का मैं मजाक करता हूँ, मेरे शब्द अलग अलग 2 मीनिंग वाले होते हैं और हमें पता है, पर मेरा तरीका हुआ है। पर हर इंसान में 2 पहलू तो होने चाहिए। तो खुद डिसाइड करो खुद आपको क्या करना है, कोई दूसरा नहीं बताएगा। मैं नहीं बताऊंगा ये बच्चा नीट करेगा, मैं नहीं बताऊंगा वो IIT करेगा, मेरे को नहीं लेना। मैं सिर्फ बता सकता हूँ अपना बात खुद डिसाइड करो, क्योंकि जो खुद से करोगे उसमें 100% दोगे, वो जरूरी है। राय जरूर दूंगा, करना क्या है, पर मेहनत तो आपको करनी है। पढ़ने के तरीके अलग अलग होते हैं, पढ़ने के तरीके सारे मैंने खुद बनाए हैं। अपने तरीके खुद बनाओ, अपने कंफर्ट के हिसाब से। अब बहरहाल किसी को रात में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को दिन में अच्छा पढ़ना लगता है। अब मैं दिन वाले इंसान से कहूंगा तू रात में जाके पढ़ो, नहीं पढ़ पाएगा। मैं अपनी चीजें दूसरे पे थोपूंगा, नहीं कर पाएगा ना। अब कोहली का है मेरी टेक्निक मैं किसी और को सिखा दूंगा, नहीं सीख पाएगा भाई, खुद की है वो। तो कोच आपको सही तरीका बताता है, पर अपनी टेक्निक नहीं छोड़ता इंसान, वो छोड़नी भी नहीं चाहिए। तो यही बात हो रही है हर चीज में। तो खुद की समझ कब आएगी तुम्हें, वो लेके आओ अभी सही। मैं नहीं कहता आज से 2 साल बाद है, अभी आनी चाहिए। जिस बच्चे को, कुछ बच्चे होते हैं, कुछ परसेंटेज बच्चे जो 10th के बाद तुरंत ही ले आते हैं समझ, और जिनकी जल्दी आ जाती है वो लंबा खेल जाते हैं, बस सिंपल सी बात है। जिनकी लेट में आती है, आती जरूर है, लेट में आएगी कोई होगी, और लेट में आएगी तो दिक्कत होगी। हमारे एक सर थे श्रीपाल सर, वो बहुत बताया करते हैं इन बारों में। उनकी बातों से हमेशा मैंने एक बात सीखी है। बहरहाल SST मेरे को 10th में बहुत अच्छी लगती थी। 10th में हमारे सर थे श्रीपाल सर जी, उन्होंने ऐसी बातें लगाई, आज तक जीवन में उनकी बातें याद रखता हूँ। वो आते थे, पढ़ाते भी थे, पर बताते भी थे क्या जरूरी है क्या गलत है। और इवन यहाँ तक बता दूँ, मेरी क्लास में ऐसे ऐसे बच्चे थे जो कि बहुत बहुत गंदे थे नेचर वाइज। मतलब कोई अपने घर में बदतमीजी कर रहा है, कोई अपने मम्मी पापा की कदर नहीं कर रहा है, उनको तक सुधारा उन्होंने नेचर वाइज में। उनको तक प्यार से, डंडे से नहीं, प्यार से मारा, प्यार से समझा के सबको सुधारा जा सकता है। जब इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जब सुधर गए ना तो पढ़ाई अपने आप करने लगे। तो पहला स्टेप है ही नहीं पढ़ाई करना, पहला इंसान है सही बनाना इंसान को। जब वो खुद के बारे में सोचने लगेगा, इंसान अपने आप पढ़ने लगेगा। क्योंकि पढ़ने के लिए चाहिए रीजन, और रीजन कैसे आएगा, पहले अच्छा तो बनूं। अगर किसी का रीजन ये है लड़की छोड़ के चली गई पढ़ने, तो दूसरी लड़की आ जाएगी, फिर क्या करेगा, फिर पढ़ाई नहीं करेगा। लाजमी सी बात है। बोलते हैं ना, ठुकरा के मेरा प्यार तू मेरा इंतकाम देखेगी, मजाक चल रहा है यहाँ पे। ठुकरा के तेरा इंतकाम देखने तक दूसरी आ जाएगी, तेरा बलिदान देगी, फिर वो इंतकाम तो छोड़ दो। तो एक जाएगी तो दूसरी आएगी, नेचर का नियम है भैया। तो ये तो ना सोचें। अब ये चीजें बच्चों को अच्छी लगती है, क्या बात है, इसमें कुछ मजेदार बात हुई ना। ये अभी तक बोल रहे थे उसमें मजेदार बात थी नहीं, ये मजेदार बात है कि इंतकाम देखेगी, इसमें कुछ फील आया, आईएएस बनेंगे। तो समझो भाई, रीजन ढूंढो। पेरेंट्स को देखो, जब हम पढ़ते थे तो हम एक ही चीज देखते थे कि अपने पेरेंट्स के कभी चेहरों की तरफ देखना। ये चीज मैंने 9th क्लास से ऑब्जर्व करी है। बहरहाल कुछ बच्चे होते हैं जो करते हैं, कुछ बच्चे मजबूरी में करते हैं, कुछ बच्चों में अंदर होता है, कुछ बच्चे खुद सोच लगते हैं। यानी आपके दिमाग पर किसी दूसरे का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। पहली बात तो यह मैं हमेशा बोलता हूं, हमेशा, कभी भी, हमेशा खुद का कंट्रोल होना चाहिए। आपको लगता है वो चीज गलत है तो गलत है जी, पर उसके पहलू भी पता होने चाहिए। गलत है तो क्यों गलत है, ये नहीं सिर्फ गलत है, रीजन दो, अपनी बात को रख सको। अगर अपनी बात को रख सकते हो तो आप डिजर्व करते हो उस बात को बोलने में। अगर आपको लगता है गलत है, बस ऐसे ही गलत है, तो गलत क्यों है भाई, रीजन दे। और रीजन देने लायक हो तो यानी अपने दिमाग से सोच रहे हो, आप उस दिन लायक बन चुके हो। तो ये खुद की समझ बनाओ, पहला काम तो यही है। अब खुद की समझ में नहीं है, पूरा डूब जाओ और 11th क्लास पास होना भूल जाओ ना। पढ़ाई तो करनी है। पढ़ाई करने के लिए क्या क्या सब्जी बनाते तो मसाले की जरूरत होती है। मसाले गलत तो सब्जी अच्छी कैसे बनेगी भाई। सब कुछ रखा आपके पास में, बुकें हैं, सिलेबस है, सब कुछ अच्छा है। जब तक सही मसाले नहीं बनेंगे, बुकों में मिलाओगे नहीं, तब तक कैसे अच्छा पेपर कर पाओगे। तो पहला काम तो मसाले ढूंढना है। सब्जी को बनाने के लिए किस तरीके के मसालों की आवश्यकता है, क्या क्या चीज़ों की जरूरत है, पहले वो ढूंढो। पढ़ाई उसके बाद करना। सिलेबस चाहिए, अच्छी बात है, पर ये तो भाई चीज़ें हैं, उनमें क्या क्या डालें, क्या क्या बनाएं। आग तो लगानी पड़ेगी ना, तो क्या क्या आग लगाएं जब जलो। हर चीज़ करनी पड़ेगी आप लोगों को। जब हम पढ़ते थे तो आज भी मेरे को याद है, तो मैं सिर्फ एक ही रीज़न की वजह से पढ़ाऊँ, सिर्फ एक रीज़न। पढ़ाई किसी को अच्छी लगती है, लाजमी सी बात है, पर पढ़ाई पढ़ने के लिए अब कई सारी चीज़ें और भी होती है। हम पढ़ते थे अपनी मम्मी पापा जी को देख के, उन्होंने इतनी मेहनत करी। मैंने बहुत महंगे महंगे ट्यूशन लिए हैं, जबकि मेरे घर वालों की बस की नहीं थी पढ़ाने की। बहुत महंगे महंगे, मैं घंटों के हिसाब से पढ़ाऊँ, 5-5 हज़ार रुपये दिए मैंने, जबकि वो नहीं दे सकते थे। मैंने उतने पैसे दिए, उतने पैसे वेस्ट करे, पर उन्होंने मेरे को पढ़ाया। और मेरे को आज पता है उन्होंने कैसे पढ़ाया है।
बहुत मुश्किलों से बढ़ा है, पर मैं हमेशा उस चीज़ का ध्यान रखता था, पर कभी मैंने बर्डन नहीं लिया उस चीज़ का। अब मेरे घर वालों ने भी कहा है तू पढ़, बर्डन मत लियो बस। अब मैंने भी बचपन से एक ही चीज़ सीखी है, मैंने दूसरी चीज़ सीखी नहीं, मैंने एक ही चीज़ सीखी है, कभी भी जो काम कर रहे हो 100% करो बस। दूसरा, मैं अपनी मम्मी जी की बात हमेशा याद रखता हूँ, उन्होंने एक ही बात सिखाई थी, 100% बस। दूसरी बात मैंने कभी ध्यान ही नहीं दी। अपना 100 दो, अच्छी लगे चाहे ना लगे, कर रहे हो तो 100, अदरवाइज 99 नहीं। 99 का मतलब क्या होता है, आपका शरीर खुद ही बोल देगा 99 दे रहे हो। और ये जो चीज़ है ना, जब एक बार 100 देना स्टार्ट कर दिया तो आप जीवन में कुछ भी काम करो, कुछ भी, पढ़ाई नहीं कुछ भी, उसमें 100 ही दोगे, क्योंकि हैबिट बन जाती है एक। तो हैबिट हमारी बचपन से बनाएगी। अब उन्होंने पढ़ाया तो कहीं ना कहीं इंसान के ऊपर बर्डन आ जाता है कि यार इतने पैसे घर वाले लगा रहे हैं, अगर नहीं हो पाया तो। पर मैंने नहीं लिया, क्योंकि हमारे घर वाले हमेशा बैठाते थे और समझाते थे, नहीं हो पाया जैसे तो क्या होगा, नहीं होगा ना, छोड़, पैसा तो जीवन में आता रहता है, क्या दिक्कत है, लाइफ थोड़ा चली जाइए। तो मैंने बचपन से एक ही चीज़ सीखी थी, अपना देना है, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। मैंने कभी टेंशन नहीं ली, बर्डन बिल्कुल नहीं लिया, और हमेशा होता चला गया है। आज तक एक बार भी ऐसा नहीं हो कि नहीं हुआ वो कोई चीज़ करी, कोशिश करी, पर जब कोशिश करी तो पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी जब भी करा। कई बार तो मैंने पढ़ाई छोड़ना चाहिए, भाई आता बोलता था क्या करेगा छोड़ के, फिर मैं पढ़ लेता था, फिर क्या करेगा छोड़ के, पढ़ लेगा। पर जब भी पढ़ा 100 दिया। तो हर चीज़ में आपको भी 100 देना, पहला काम तो ये है। अगर ये कर सकते हो तो कर लो। 100 मीन्स क्या होता है, जब भी आप 100 दे रहे हो तो 100 मीन्स ये नहीं होता कि आप सारी लिमिट तोड़ दो, 100 होना, ये 100 नहीं है। 100 ये, आज सुबह उठे तो आपने पहले से डिसाइड कर लिया। जब मैं सोता था ना तो पहले से डिसाइड कर लेता था कल उठना है तो क्या करना है। और अगर शाम तक आप वो नहीं कर पाए तो अपने से किए हुए वादे नहीं पूरे कर पा रहे तो उसे और इंप्रूव करो, क्योंकि जो इंसान अपने वादे किए हुए पूरे नहीं कर पा रहा वो आगे कैसे अच्छा करेगा। तो जिस दिन अपने से जो वादा कर रहे हो पूरा कर लोगे, उस दिन अच्छे बन जाओगे। तो ये सारी चीज़ें जरूरी हैं, अपनी समझ जरूरी है, मसाले जरूरी हैं, पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है, रीजन जरूरी है, किस तरीके से पढ़ना है। तरीके तो मैं बता सकता हूँ आपको 1000 पढ़ने के। कैसे पॉजिटिव रहना है, कई बार नेगेटिव थॉट्स आएंगे, पॉजिटिव कैसे रहना है। मेरे को कभी बहुत ही रेयर ऑफ द रहेगा, मैं हमेशा खुशी रहता हूँ। अगर मैं कभी गुस्सा होता हूँ तो अगले ही पल गुस्सा हो जाता हूँ 2 मिनट में। मैं कभी किसी को गुस्सा नहीं करता हूँ, करता हूँ तो तुरंत शांत हो जाता हूँ। ये आप में होना चाहिए। ये जब भी हो सकता है जब आप अपने ऊपर यहाँ पे कंट्रोल रख सको, कि आपको पता लग जाए। जैसे हमें गुस्सा आता था ना, बचपन में मेरे को बहुत गुस्सा आता था, बहुत ज़्यादा। मैं चीज़ें तोड़ देता था, सारी घर की चीज़ें उठा के फेंक देता। आपको भी आता होगा, मैं तो सारे बारे कांच वाँच कुछ भी होते तोड़ फोड़ फेंक देता था। महंगी से महंगी चीज़ फेंक देता था मैं, फर्क ही नहीं पड़ता था। घर वाले कहते थे इसके कान में छेद करवा दो, नाक में छेद, बोलते ना, इतना गुस्सा आता था। पर बहरहाल अब मेरे को गुस्सा आता है तो मेरे दिमाग में पता है क्या चलता है। जब मेरे को कहोगे बेवकूफ़ है सर, क्या बात कर रहे हैं, जब मेरे को गुस्सा आता है तो मैं सोचता हूं मेरे को गुस्सा क्यों आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन तुरंत आता है मेरे दिमाग में। जब मेरे को गुस्सा आता है तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन क्या आता है कि मेरे को गुस्सा ही क्यों आ रहा है। गुस्सा आना ही नहीं चाहिए, अपने आप शांत हो जाता है, तो नहीं आता। तो ये आप अपने दिमाग से क्वेश्चन करना पूछो, कंट्रोल करना सीखो। अगर आप अपने ही दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते तो किसी दिन दिमाग आपको कंट्रोल करेगा, और जब दिमाग आपको कंट्रोल करेगा तो बहुत गंदा कंट्रोल करेगा, क्योंकि दिमाग कर रहा है। यूट्यूब पे वीडियो चलाते होगे सारे बच्चे, हाँ ना बोलो, सबसे बेस्ट एग्जांपल है। एक बार स्लाइडर को क्लिक करो, लिख के ले लो आप, एक स्लाइड क्लिक करने के बाद दूसरा क्लिक करते करते हो, और नहीं करते तो बता देना। सारे बच्चे करते हैं, इसका मतलब पता है क्या है। और आप कोशिश करना, यूट्यूब पे जाओ किसी काम से, मान लो मेरी वीडियो देखने जा रहे हो, बीच में जैसी सर्चिंग पे आ रहे हो उससे पहले नीचे एक अच्छे से क्लिकिंग है, आपने उस पर क्लिक कर दिया, वीडियो दिमाग से निकल जाएगी, स्लाइड उतर आएगा। इससे बोलते हैं कंट्रोल ना होना। और कंट्रोल होने का मतलब क्या है, अगर आपने डिसाइड करा है कि आपने ऐसा करना, स्लाइड लेना, और ये डिसाइड सीखने का चाहिए। अब इसमें दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ हो सकती हैं। यहाँ से एक बहुत अच्छी बात हो सकती है, यूट्यूब जाओ कुछ सीखना है तो मैं बताऊँ कैसे। स्लाइड पकड़ो, एक को क्लिक करो, आपको 1500 स्लाइड से ज़्यादा देखूंगा नहीं, 15 स्लाइड से ज़्यादा देखूंगा नहीं। अभी देख के रहे हो इसलिए नहीं, क्योंकि कुछ सीख रहे हो। मैं बताऊँ, एक क्लिक करी, 2 करी, 3 करी, 4 करी, 5 करी, 6 करी, 7 करी, 8 करी, 15 पे रोक दी। रोक पा रहे हो नहीं रोक पा रहे हो। अगर रोक पा रहे हो तो कंट्रोल कर पा रहे हो, नहीं रोक पा रहे तो यानी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जब मैं छोटा था तो मैं क्या करता था, मतलब छोटा मतलब क्या, जब 11th 12th में था मैं ऐसा करता था, अपनी सांस रोकता था। कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, ऐसा थोड़ा करेंगे हम, मत करना भाई। मैं क्या रुकता था, मैं अपने यहाँ से छोटे छोटे वादे करता था कि मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊँगा तो मेरे को सांस रोक के रखनी है। मैं क्यों करता था ये, मैं इसलिए करता था क्योंकि मैं अपने दिमाग पर कंट्रोल पाना चाहता था। मैं रोक पाऊंगा नहीं रोक पाऊंगा, मैं देखना चाहता था। नहीं रोक पाऊंगा अलग बात है, ट्राई करूंगा। इवन जब मैं कॉलेज में था ना तो मेट्रो से आते थे, मैं मेट्रो में खिड़की के पास बैठा हूँ तो 1 पिलर 2 पिलर 3 पिलर निकले, उस 4थे पिलर तक सांस रोक पाऊंगा क्या। ये सब करता था, ये सब दिमाग में चलता था और करता था। अब इतनी प्रैक्टिस कर ली, इतनी प्रैक्टिस कर ली उसे। अब सोचो 11th से और कॉलेज की बात हो रही है, यानी कोई मामूली 1-2 मिनट की बात नहीं है। ये इतना आसान नहीं है इतना पाना। आप सोचते 2 मिनट मिल जाएगा, नहीं, बहुत टाइम लगता है। पर ये हर चीज़ से सीख सकते हो, नेगेटिव से भी सीखने को मिलता है। मैं जो यूट्यूब का एग्जाम्पल लगा, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। जब भी तुम्हें लगे ना कंट्रोल नहीं हो रहा, जाके यही चीज़ करो, डेली प्रैक्टिस बनाओ। 15 देखूंगा,
जानबूझ के देखना नहीं है ताकि कंट्रोल पा पाऊँ। 15 पे रुक रहे हो तो कंट्रोल आ रहा है, फिर को 5 देखूंगा, फिर को 50 देखूंगा, रुकूंगा नहीं, मजे आएंगे और दिमाग कहेगा मजे आ रहे हैं, आपकी उंगली कहेगी नहीं। दिमाग दो चीज़ों में बटा होगा, एक में मजे, एक में रोकना है, तो इस पे असर पाना है। दूसरा वादा करो अपने आप से कि आज शाम को सोने से पहले 12 बजे से पहले मेरे को 2 चैप्टर क्लियर करने हैं। छोटे मोटे वादे पर करो, छोटे छोटे वादे लो। आज मेरे को 2 इक्वेशन कंप्लीट करनी है, 2 डेरिवेशन कंप्लीट करनी है, 2 घंटे में 2 डेरिवेशन। अपने आप को धीरे धीरे टास्क बढ़ाओ, 15 मिनट में 2 डेरिवेशन करनी है। नहीं हो पाएंगे, इम्पॉसिबल। जब हम कॉलेज में थे 2 एग्जाम आते थे तो हम काम करते थे कि 10 पेज है, 10 पेज को 5 मिनट में करना है। इम्पॉसिबल होता था वो, पहली बार पढ़ना करना है, इम्पॉसिबल काम को लेता था। ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा। उसमें पता है क्या होता है, जब आप कम टाइम में चीज ज्यादा करने की कोशिश करता हूं तो आपका दिमाग बहुत तेजी से काम करता है, क्योंकि टाइम कम है। एग्जाम का पेपर टेस्ट ले लो, 2 मिनट बचे, मैम बोलती है 2 मिनट बचे, आपका दिमाग और आपका हाथ बहुत तेज चल रहा होता है। चलता है नहीं चलता? ये चीज आप सोचते कहाँ हो? पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है सारी चीजें, क्योंकि जब सोचना स्टार्ट करोगे अपने आप ही विकास हो रहा है आपका। क्योंकि इतनी चीज सोच रहे हो तो आप सीरियस बन गए। जब इतनी चीज सोच सकते हो तो अपनी लाइफ को लेकर इंपॉर्टेंट हो गया, आप भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हो। तो ये सोचने का काम है सारा। और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हो, पढ़ने में मन लगेगा, और जब पढ़ने में मन लगेगा तो भैया सारी चीजें आने लगेंगी। तो पढ़ाई ये नहीं है, पढ़ाई तो इससे पहले स्टार्ट होती है। अगर आप सोच रहे हो सिलेबस खत्म करना पढ़ाई है, ये गलत है। पढ़ाई को पढ़ने के लिए और भी चीजें करनी पड़ती हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। तो कम टाइम में ज्यादा चीज करने की कोशिश करो तो दिमाग तेज चलेगा। तो कभी भी लगे प्रैक्टिस करनी है तो अपने आप को छोटे छोटे गोल देना स्टार्ट कर दो। अब मैं इतनी सारी जो बातें बोल रहा हूं, मैं नहीं कह रहा मैं सारी चीजें सही बोल रहा हूं, ये तो मैं बता रहा हूं वो चीज जो मैं करता हूं। बहुत सारी चीज और भी है। आपको 2 बातें भी अच्छी लगे ना तो उन 2 में ले लेना, ना अच्छी लगे तो एक भी मत लेना, और एक भी अच्छी लगे तो एक। हो सकता है मैंने 20 बातें बोली हूं, 20 में से आपको 19 बेकार लगे, पर मेरा लगता है एक बात तो अच्छी लगेगी, वही ले लो यार। किसी को सीखने से मिले वो ले लो। हमेशा नेगेटिव सोचना गंदी बात है, चीजों से पॉजिटिव निकालो। इंसान तो आपको ऐसे से मिलेंगे। अब मान लो कोई यूट्यूबर है, बहुत बड़ा है, उसे 10 लोग गाली देते हैं, पर कुछ लोग अच्छा भी लिखते होंगे। हम गालियों से क्यों देखें, हमें तो अच्छे से देखना है। तो आपको मार्केट में आपको लोग बुरा भी बोलेंगे, आपको अच्छा भी बोलेंगे। बुरा बोलेंगे उनको भी देखो, जो अच्छा बोलेंगे उनको भी देखो। बुरे से भी सीखने को मिलेगा, अच्छे से भी सीखने को मिलेगा। सुनने में अच्छा लगता है, पर जब कोई बोलता है तो बुरा लगता है। उसी तो कंट्रोल पाना है, इस चीज पे कंट्रोल पाना है। तो कभी पढ़ने का करना है तो पहला तरीका ये डिसाइड कर लो कि 5 मिनट में 20 पेज सॉल्व कर रहे हैं। इंपॉसिबल लगेगा, मैं कहूं 5 मिनट में पूरी बुक करनी है फिजिक्स की, कहोगे क्या मजाक कर रहे हो, इंपॉसिबल है। करो तो सही, नहीं कर पाओगे कम से कम अपने आपको एक बटन तो दिया, दिमाग आपको बहुत तेजी से काम करेगा। आपको लगा पेज पलटाओगे, इधर उधर पलटोगे, इतना भी मत देना कि आपको लगे आउट ऑफ लिमिट है। छोटा दो पर इंपॉसिबल हो उस टाइम में। दिमाग तेज, आपका हाथ तेज, प्रैक्टिस बनेगी, प्रैक्टिस बनेगी। सोचोगे जितना सोचो अपने बारे में, जितने आसान तरीके सोच सकते हो पढ़ाई के लिए, उतने तरीके सोचो। कभी भी खाली टाइम है, यूट्यूब पे टाइम फालतू करने से बकवास है। ये स्लाइडर जो है ना आपकी बर्बादी के लिए बनाया जा रहे हैं। आप तो देख रहे हो पैसे तो वो कमा रहे हैं, आपका क्या फायदा हो रहा है भाई? एक स्लाइड करते हो, दूसरा स्लाइड आता है, क्या है वो, क्या कराने चाह रहे हैं आप लोगों से? आपकी उंगली बस क्लिक होती जा रही है, हो रहा है। नहीं तो आप खुद आओ वहां पे, नहीं तो फिर देखो मत, देख लो क्या करना है। मैं ये नहीं कह रहा वो गलत चीज है, पर आप खुद बनाओ ना फिर वो चीज, वो ठीक है। पर आप मत देखो ना यार, इतना टाइम किस पे? अब जो एक्टर्स लोग होते हैं वो अपनी मूवी खुद तक नहीं देखते, सुना ही होगा, बोलते हैं कई बार। बहरहाल ऐसा होता नहीं है, कुछ लोग तो देखते हैं पर कम देखते हैं। वो पूरी मूवी जो निभा चुका है वो देख के क्या करेगा, उसे पूरी स्टोरी पता है। दूसरे लोग देखेंगे जिन पर टाइम फालतू है, जिन पर टाइम फालतू, जिन्हें लगता है टाइम फालतू, वो देख रहे हैं, उन्हीं की लाइफ गड्ढे में जाती है। वो तो काम कर रहे हैं। अगर आपको कभी भी लगे 24 घंटे में से आप फ्री हो तो कुछ तो गलत कर रहे हो। अगर आपको लगे ना आप फ्री बैठे हो कुछ करने के लिए नहीं, कभी कभार ऐसा लगता है करूं क्या, कुछ है नहीं। लॉकडाउन में बहुत लगा होगा, लगता है भाई लॉकडाउन में सबों के घर पे गोलगप्पे बन रहे थे। तो जब भी आपको लगना स्टार्ट करते मैं बहुत ज्यादा फ्री हूं, मेरे को कुछ करने के लिए ना, आप कुछ तो गलत कर रहे हो उस वक्त, ये सोच लो। आप यूट्यूब पे जाओगे, चलो मूवी देख लेते हैं, कुछ गलत कर रहे हो। मूवी देखना गलत बात नहीं है, जब आपको सब कुछ है, आपको सब कुछ पता है, सब कुछ आता है, तो भाई थोड़ा इंजॉयमेंट भी जरूरी है। यही कह रहा हूं ऑल टाइम में, पर समझ यहाँ की वो वीक नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं। अब यूट्यूब पे आप एक क्लिक करते हो, दूसरा क्लिक करते हो, तीसरा क्लिक करते हो, चौथा क्लिक, मैं यूट्यूब की बात नहीं कर रहा, कोई भी चीज एक्स्ट्रा चीज, तो इन सारी चीज को ध्यान रखना पड़ेगा आपको। उसके बाद अच्छी समझ बनती है। अच्छी चीज से भी सीखना पड़ता है, बेकार चीज से भी सीखना पड़ता है, हर चीज से सीखना पड़ता है। अब आप देखो आपको क्या सीखना है, सही या गलत, ये सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी। मेरे को लगता है कि टीचर का मतलब ये नहीं है सिर्फ आपको आके पढ़ा दिया जाए, मैंने हमेशा कहा है, और ना मैं हर बार ये बात पे बोल सकता, कभी कभार ही बोलते हैं, पर चीज आपके लिए बेहतर होती है।
अब आप देख लो आपको क्या लगता है, क्या गलत है, क्या सही है। आपको समझ बनानी है तो अच्छी बात है, नहीं बनानी तो अच्छी बात है। पढ़ाई से ज़्यादा जरूरी क्या है? पढ़ाई से ज़्यादा जरूरी ये है। अब ये नहीं जाके जो मना करा है वही करो। मूवी थी ना वो OMG, ओ माई गॉड, भगवान के ऊपर, कि जो मना करते हैं वही करते हैं लोग। बोलते हैं देखो आपने मूवी में उसी की मूर्ति बना देते हैं। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि मोटिवेशनल वीडियो मत देखना। आप किसी दिन बिल्कुल डिप्रेस हो गए उसके बाद मोटिवेशनल वीडियो ही देख रहे हो, तो ये तो आप पहले रूल तोड़ रहे हो। मैंने कहा इसे देखने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए जीवन में। अगर पढ़ रही है तो यकीन मानो कुछ गलत कर दिया आपने। क्यों पढ़े? जरूरत क्या दिक्कत है भाई? घर वालों के चेहरे देख लो यार, वहीं से मोटिवेट हो जाओ। कितना कर रहे हैं आप लोग घर वाले? बचपन से कराइए। बहुत लोग करते हैं भाई। माना अभी हम टीन एज में, आप मतलब हम नहीं, तुम लोग टीन एज में हो, तो तुम लोगों के अंदर हो सकता है क्योंकि जब पर्सनली मैं भी टीन एज में था थोड़ा बहुत लगता था यार थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट होनी चाहिए, कोई इतना बोल रहा। पर मेरे घर वाले कभी मेरे को पढ़ने के लिए नहीं बोलते थे, आज तक तो नहीं बोला। बस बोलते थे तू पढ़ ले, बस तू अपना 100% दे, देखा जाएगा। उतना तो नहीं बोला उन्होंने, बस प्यार से समझाया और हम समझ गए। आप लोग भी समझ जाओ। अब देख लो भैया, पर अपनी समझ से। मेरी बातें सही है, मैं नहीं बोल रहा, पर मेरी बातों से अपनी समझ बनाओ। कॉपी मत करो मेरी को कि जैसा सर करते थे वैसे ही करेंगे, बिल्कुल नहीं। मेरे शिवपाल सर कुछ बातें बोलते थे, मेरी अपनी मानते हैं। मैंने कभी उनसे कॉपी नहीं करा, पर उनसे सीख के अपनी समझ बनाई। तो ये अपनी समझ बनाना बहुत जरूरी है। एक अपनी समझ होती है। अब ये भी नहीं आप हर जगह यही बोलने लगो कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना, ये कॉपी पेस्ट हो जाता है। आपको क्या सही लगता है वो डिसाइड करो। आपके हिसाब से सही तरीका क्या होना चाहिए पढ़ने का, ये खुद बनाओ तरीके। मैं 10 तरीके बता सकता हूं आपको पढ़ने के, 20 और बता सकता हूं, पर वो मेरे तरीके हैं ना। आपका तरीका क्या है? ये सारे तरीके कहां से आए? जब हम पढ़ता था तो अपने आप बनते गए। मैं हमेशा पढ़ते समय ये सोचता था चीजों को इजी कैसे बनाएं। जब मैं 10th क्लास में था तो याद नहीं होता था। याद करने के लिए हम और भी अलग अलग तरीके अपनाते थे। कुछ किसी को नाम देते हो ना, तो ये तरीके तो बचपन से सीख रहे हम। तो जब भी कोई चीज याद नहीं हो रही है, कहीं चीज कठिन लग रही है, तो उसको डिवाइड एंड रूल मेथड बोलते हैं। तो डिवाइडेड करना इजी करो। तो मैं कह रहा हूं अपने तरीके बनाओ आप लोग। ये PQRS या डिवाइड करना या फिर कोई भी चीज करना, ये सब अपना दिखो। आपके हिसाब से आप सही तरीका क्या निकाल सकते हो। आपको लगता है कि मेरे को इस चीज में दिक्कत होती है, तो आप ये देखो इस दिक्कत को इजी कैसे कर सकते हैं। अरे जैसे कोई इन्वेंटर होता है, इन्वेंटर क्या करता है? चीजों की समस्याओं को हल करना, यही तो है इन्वेंशन। कोई भी इन्वेंटर कैसे बना है दुनिया में? उसे लगा समस्या है, उसने कहा इसका हल ढूंढना चाहिए, इन्वेंट होगी चीज। AK-47 बंदूक जानते तो होंगे सारे बच्चे, हर बच्चे से बच्चा AK-47 को जानते हैं। AK-47 का निर्माण कैसे हुआ था? कभी देखो, रशिया की बात है। अरे हाँ भैया, तो अगर AK-47 तुम जाके देखो तो उस वक्त ऑटोमेटिक गन नहीं थी। तो एक इंसान था, नाम तो उसका केस था, रशिया का इंसान था। वो गन के ऊपर सोचता रहता था। वो बचपन से ही गन को डिजाइन करना चाहता था। पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं था, जीरो, बिल्कुल नहीं पढ़ा लिखा था। गन के बारे में बस अच्छा लगता था उसे। बना दिया ऑटोमेटिक गन, लोहे की फैक्ट्री में ही, ठीक है, ऑटोमेटिक गन बना दी। क्यों बनाई थी उसने? क्योंकि उस वक्त चल रही थी जंग और उसकी सेना को जरूरत थी ऑटोमेटिक गन की, क्योंकि लोडेड करने में बहुत टाइम लगता था मशीनों को। उसने ऑटोमेटिक होनी चाहिए, बस बनाई। लोग हंसते थे उस पर, ऐसा थोड़ा हो सकता है, हो नहीं सकता, बना दी। कमी को ढूंढा फिर बनाया, इन्वेंशन हो गया। तो पहले पढ़ने से पहले क्या ढूंढनी है? कमी नहीं ढूंढ सकते आप लोग तो इन्वेंट कर ही नहीं सकते। आपको सबसे अच्छा कभी नहीं सोचना मैं सब कुछ पूर्ण हूं। जो इंसान सोचने लगा मेरे को सब कुछ आता है, उसकी बर्बादी का ग्राफ वहीं से डाउन। अरे किसी भी इंसान को एक लाइफ में सब कुछ आ ही नहीं सकता, ये तो झूठ है। किसी को नहीं आ सकता। अगर कोई इंसान कह रहा है मेरे को सब कुछ आता है, तो सबसे बड़ा झूठ है। कैसे आ सकता भैया? कितना बड़ा इंसान, इतना सा दिमाग है, स्पेस तक तो जान नहीं पाया आज तक। तो किसी भी इंसान को 100% कभी नहीं आ सकता। सीखने को कोई लिमिट नहीं होती। बस ये देखो अपने अंदर कमी क्या, दूसरे के अंदर कमी हम बहुत आसानी से देख लेते हैं। ये इंसान वो गलत है, वो इंसान वो गलत है, आसानी से देख लेते हैं ना। पर ये गलत है ना। हमें दूसरे में कमी क्यों देखें भाई? हमें क्या मिलेगा उससे? दूसरे की कमी निकाले मजे आते हैं, अलग बात है, पर उससे हमारा फायदा तो कुछ हो ही नहीं रहा। हमारा फायदा है अपने अंदर कमी देखना। और ये मत बोलना अपने अंदर कमी होती नहीं है। हर इंसान अंदर कमी होती है, अच्छाइयां भी होती है पर कमियां भी होती है। कमियां मुश्किल में मिलती है ना। हमें तो हर इंसान अपना आपको अच्छा ही समझता है, लगता है ना मैं अच्छा हूं, पर ये गलत है। हमेशा एक कोशिश करो मेरे अंदर कमी क्या है, पर यह भी याद रखो कमी को कभी उजागर ना होने दो। कमी खुद को पता होनी चाहिए, दूसरे को नहीं। जो भी कमी है वो खुद को बताओ ताकि खुद इंप्रूव करो। ये नहीं आप मार्केट में ढंडोरा बिट रहे हो मेरे अंदर ये कमी है, ये मजाक है। कमी का ढंडोरा नहीं बिटते और खुशियों का भी ढंडोरा नहीं बिटता, खुद दिखती आती है। अच्छी चीज खुद दिख जाएगी, बुरी चीज दिखानी नहीं चाहिए। बुरी चीज को अच्छा बनाना चाहिए, खुद को भी पता होना चाहिए बुरी है वो। ये दोनों चीजें हैं। तो ये आप लोग देखो किस तरीके से करना है। तो कोई भी इंसान पूरा नहीं होता, अच्छा बनाना है आपको। तो कोई भी चीज इन्वेंट जैसे हो रही है,
तो उससे पहले समस्या ढूंढी जा रही है। पढ़ाई करनी है तो दिक्कत कहाँ आ रही है वो देखो, पहले जहाँ दिक्कत आ रही है उसे पकड़ो। अब उसका समस्या का हल किसी टीचर से मत लो कि सर आपको क्या लगता है कि इस तरीके से कैसे करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त आप अपना भेजा नहीं चला रहे हो ना। मैं कहूँगा गूगल से आके देखो, मैं क्वेश्चन सॉल्व करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तरीके की बात कर रहा हूँ। ये नहीं कि उसका आंसर नहीं आ रहा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। तरीका खुद देखो, इस चीज को आसान कैसे बनाए, आसान ईजी, वही तो इन्वेंशन। अब मैं कह रहा हूं कि मैं फोन पे बात करता हूं, मेरे को मंगल ग्रह पे जाना है अभी और इसे मंगल ग्रह पे बचाना, हम दोनों को मंगल ग्रह बात करनी है, कैसे जाए हम? मेरे को बात करनी है, मेरे को यहां पे विजुअल होना है, एकदम यूं अपने आप को पैक करूं और इसे पैक करके वहां दे दूं। कोई भी चीज इजी कैसे बनाए, वही तो इन्वेंशन है। यानी किसी भी चीज को इजी बनाना है, वो इजी बनाने के बारे में सोचो। तो पढ़ाई को इजी बनाओ ना यार, क्या दिक्कत है? आप लोग लग पड़े हो गाने सुनने में, यूट्यूब की स्लाइड में वीडियो बनाने में, वो गलत चीज है ना भैया, या फिर ऊपर पलटाने में। उससे बेहतर तो ये आप लोग ये सोचो इसे और अच्छा कैसे बनाएं। अरे दिमाग चलाओ। हम इंडियन लोगों की दिक्कत यही है, बहरहाल ऐसा बोलना नीचे, पर दिक्कत है। दिक्कत ये है हम सोचते कम है, क्योंकि हम पे कंट्रोल लोग ज्यादा करते हैं। ये रियलिटी है हमारे मार्केट की कि बाहर के लोग सोचते ज्यादा है और हम लोग सोचते कम है। हम उनकी इन्वेंशन पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। हम एक पोटेंशियल को चला रहे हैं, बना नहीं रहे। हम यूट्यूब चला रहे हैं, यूट्यूब बना नहीं रहे। हम स्लाइड कर रहे हैं, स्लाइड करवा नहीं रहे। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। हम मूवी देख रहे हैं, हम मूवी बना नहीं रहे। दोनों में अलग अलग चीज़ें। तो एक देखने वाली ऑडियंस होती है, एक दिखाने वाली होती है। तो आप देखो आपको देखने वाला बनना है दिखाने वाला, वो आप डिसाइड कर लो। तो बात बड़े लेवल की हो नहीं रही, बात छोटे लेवल की हो रही है। तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि मैं खुद से इंप्रूव करूंगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। बहरहाल हो सकता है कि आपको लगे कि यार क्या है, ठीक है ना, आ जाएगी अपने आप ही आ जाएगी समय के साथ। नहीं, ये बकवास बात है, नहीं आएगी, धीरे धीरे आएगी। बात होती है सिर्फ, मैंने ये बोला था आ जाएगी, नहीं आएगी। सीखनी पड़ती हैं सारी चीज़ें, खुद से सोचना पड़ता है, बार बार सोचना पड़ता है, तब आएंगी। तो पहला काम क्या है, समस्याएं ढूंढूं। क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं के हल खुद से ही ढूंढूं। अब यूट्यूब पे स्लाइड कर रहे हो, उन स्लाइडों से बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्लाइड वाला। उस स्लाइड से सीखो कि ये गलत है या सही है। कोई भी चीज आपको लगती है इसे इंप्रूव करने की जरूरत है, तो किस तरीके से इंप्रूव करी जाए वो देखो। पढ़ाई को आसान कैसे बनाया जाए, अगर आपको कोई आइडिया है तो मेरे से शेयर करो, सर और ऐसा करो तो और अच्छा होगा। ये सोचना पड़ता है ना। ये इतना काम तो नहीं है सिर्फ आओगे, थैला उठाओगे, ट्यूशन इतने बजे से इतने बजे आए, बैठे पढ़े चलेगा घर। इसमें सोच कहाँ रहे हो, इसमें सिर्फ काम कर रहे हो। ये तो झोला हो गया काम वाला, इसे तो वर्डन बोलते हैं। मजे जब आते हैं जब दिमाग चल रहा हो, कि जाएंगे बैठेंगे और कुछ सोचते हैं आज पढ़ाई को मजेदार कैसे बनाओ और इजी कैसे करें। इजी करने के तरीके क्या हैं, कॉपी में इजी करते हैं, लिखते हैं, लिखने का और इजी तरीके क्या हो सकते हैं, नोट्स को और इजी कैसे बनाएं, सारे तरीके क्या हैं। तरीके ढूंढने चाहिए ना। जो इंसान तरीका ढूंढेगा, जब को लगता है पढ़ाई में मन नहीं करा, कोई दिल नहीं लग रहा, बहुत बोर हो गया, जब बोर हो ब्लैंक पेपर लेके बैठ जाऊं। मैं बहुत करता था, मैं ब्लैंक पेपर लेके बैठता था और ब्लैंक पेपर लेके पता क्या लिखता था, मैं ये सोचता था यार टॉपिक्स को ईजी कैसे बनाऊं, पढ़ाई को और इजी तरीके से कैसे करें, पहले ये करें या फिर ये करें, थ्योरी को कॉन्सेप्ट करें, न्यूमेरिकल करें, सिलेबस करें, क्या करें, और अच्छे तरीके क्या हो सकते हैं। कहीं मेरी कोई गलती तो नहीं हो रही, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, मेरे को कठिन क्यों लग रहा है टॉपिक, कठिन लगा तो क्यों लगा, मैं कठिन टॉपिक ढूंढता था, इजी तो आगे, कठिन टॉपिक है तो इनको इजी कैसे करें, क्या दिक्कत है इनमें। पहला काम तो था समझ लाना, जब वो लग गया, कंट्रोल आ चुका है, पता लग जाता खुद ही। जब वो कंट्रोल लगने आने लगे, उसके बाद फिर बनानी है पढ़ाई की समझ, तो वह आपको देखनी है, कोई दूसरा इंसान नहीं बता सकता। तो कृपया करके ये फालतू की चीज़ों पर टाइम वेस्ट ना करें। या आज तो अच्छी लगती है, कल को यही बेकार चीज़ें। अगर करना है तो उन चीज़ों को करवाने वाले बनो, करने वाले नहीं। ये याद रखो, हम इंडियन लोग क्या है, हम कर रहे हैं क्योंकि हम सोच नहीं पा रहे ना। और ये चीज़ें क्या है, हमें मजबूर करी जा रही है, हम सोचना बंद करा जा रहे हैं। हमें चीज़ें मिल जाती है, हम आसानी से कर लेते हैं। अब ये चीज़ मेरे हाथ में है स्लिंग की, इस स्लिंग की कैसे आगे होगा क्या, कभी तो किसी ने सोचा होगा, चलो कुछ करते हैं, किसी की तो होगी, या फिर ऐसी बस रस्सी उठाई ऐसे थोड़ा होगा। कभी तो किसी ने सोचा ही होगा, जब भी मेरे हाथ में, तो जिसने सोचा होगा वो पैसे कमा रहा होगा। तो सोचने के पैसे ना, और ये रियलिटी है, जो जितना बड़ा सोच सकता है पैसे उतने, यानी कीमत इसकी नहीं है, कीमत सोच की है। अरे पढ़ने वाले तो डॉक्टर इंजीनियर सब बैठे हुए हैं, मैंने खुद नेट जेआरएफ का पेपर क्लियर कर लिया, सोच के क्या, जब तक सोचेंगे नहीं पढ़ाई काफी याद आएगा। ये तो अलग चीज है, सोचना यहां से है। ऐसे ऐसे इंसान जो 10th पास है पर सोचा उन्होंने अच्छा, तो करोड़ों अरबोपति है, सोच के पैसे हैं यहाँ पे। तो सोचो, चीजों को ईजी बनाना सीखो। मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई बेकार है, पढ़ाई तो बहुत अच्छी है, पढ़ाई तो पढ़ना जरूरी है, पढ़ाई मस्ट है। पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो आपको जीवन में आगे तक पहुंचा सकती है, हर मुसीबत में काम आएगी। पर इसका मतलब ये ना सोचना बंद कर दे। सोचो भी, अब सोचने का मतलब ये बिजनेस आइडिया सोचने लगे। बिजनेस आइडिया सोचो अच्छी बात है, होता बिजनेस, हम बिजनेस बोलते हैं, पता है तुम्हें। बिजनेस आइडिया सोचो अच्छी बात है, पर पढ़ाई से मजाक नहीं जीवन में कभी भी ना। कभी हम बोलता पढ़ाई से मजाक करो। मैंने हमेशा क्लास में एक ही बात बोली है
कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। मजाक एक पहलू है पर पढ़ाई दूसरा पहलू है। मजाक कर रहे हैं अलग बात है, पर पढ़ाई तो करनी है, वो जरूरी है, इससे मजाक नहीं। वो जो मजाक होते हैं क्लास में वो सिर्फ आपको टॉपिक समझाने के लिए किए जाते हैं ताकि आप लोग समझ जाओ, कनेक्ट कर पाओ। क्योंकि पर्सनली मैं खड़े होकर जानता हूँ कि बच्चे का दिमाग कैसे बटोरना है बोर्ड पे। और बच्चे का दिमाग तो बच्चे का दिमाग होता है। ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप थोड़ा ध्यान रखो। बहरहाल अगर बड़े बच्चे होते तो मैं उनके सामने ये सारी बातें नहीं करता। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि पढ़ने के तरीके क्या है। दिमाग बटोरने के लिए करते हैं, क्योंकि हल्का सा हंसी मजाक होगा तो सारा दिमाग पता तुम्हारा कहाँ होगा, मेरी तरफ। क्योंकि बच्चों का दिमाग है, बच्चों का दिमाग क्या है, जहां खुशी वहां दिमाग। पढ़ाई की तरफ बच्चों का दिमाग कहाँ होता है। अगर सीरियस टॉपिक पढ़ा दूं यहाँ पे मुंह बना के एकदम दिस दिस दिस, आधे बच्चों तो नीचे मुंडी कर लेंगे। आज वो तो अभी बोरियत आ गई होगी क्या बोल ले, तो वो नीचे मुंडी कर लेंगे। और अगर दो तीन पहलू यहाँ पे छापा मार दे सही तो बच्चों का दिमाग, अरे वाह सर ने उसकी छाप मारी। क्योंकि दूसरे की छाप में बड़े मजा आते हैं, दूसरे की छाप में मजा आते हैं, इसलिए बच्चे दिखते हैं। अपनी छाप में मजे नहीं है। जब खुद की पढ़ती है, नहीं यार ये क्या बात हुई, मेरी पढ़ रही है, मुंडी नीचे कर लो, तो बुरा लगता है। तो ये बातें इतनी तक हमें पता होती हैं। पर बहरहाल जिस बैच में सारे बच्चे मेरे को ऐसे मिल जाए जिनके सामने करने की जरूरत ना पड़े, कोई जरूरत नहीं है, उन्हें तो सीधे टॉपिक आऊँगा पढ़ाऊंगा। पर बहरहाल अभी आप टीन एज में होगा ऐसा, क्योंकि मेरा पढ़ाने का अलग तरीका है। मैं अपने हर इंसान का अपना अपना तरीका होता है। मेरा मानना यह है हमेशा पढ़ाओ तो लाइट मोड में पढ़ाना चाहिए। बच्चे को समझ खुद की आनी चाहिए। उसके लिए मैंने बहुत बार अलग तरीके समझाया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी निभाओ, मजाक एक अलग बात है। रिस्पॉन्सिबिलिटी से 2 3 4 5 कुछ भी नहीं करेंगे, पर मजाक एक अलग बात है। पढ़ाई को सीरियस का मतलब क्या, सीरियस होकर मुंह बना के नहीं पढ़ना। पढ़ना हंसी मजाक नहीं है, पर उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये सारी चीजें अलग अलग हैं। मैं कभी पढ़ता हूँ ये थोड़ा आज मैं किसी से बात नहीं करूँगा, सारी चीजें फेंक दी, ऐसे पढ़ाई नहीं होती। कि सोचो कि मैं किसी एकदम सीरियस हो गया, मूड में सीरियस आ गया, ये पढ़ाई है ही नहीं भाई। मैं हमेशा पढ़ाई मजाक में करता हूँ, पर 100% देखिए, अगर एक पहलू में पढ़ाई कर रहा हूँ तो दूसरे पहलू मेरा दिमाग क्या होगा, लाइट मोड में चला जाएगा तुरंत ही। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिमाग की आनी चाहिए। एक वक्त आप एकदम सीरियस बात कर रहे हो तो अगले ही पल मजाक की बात भी कर सको। ये जब ही हो सकता है जब आप कंट्रोल कर सको। बहरहाल कई बच्चों को लगा होगा सर टाइम हो रहा है, हो सकता है नो सर। कई बच्चे अपने बाल फैला रहे होंगे। हमारे एक सर थे, ठीक है, उनके सामने अगर कोई बच्चा ऐसे हाथ करके ही बैठ जाए ना, अगर बालों पे हाथ फिरा भी ले, हाँ बहुत मारते थे। उनका वापस से ये मानना था कि अगर बच्चा पूरा 100% जब ही दे सकता है क्लास में, जब वो सही तरीके से बैठा हो, ठीक है। तो कोई बच्चा खुद ही आ रहा है, कोई बच्चा यूं कर रहा है, कोई बच्चा यूं कर रहा है, वो 100% नहीं बैठा भाई। कितना भी कर ले नहीं बैठा, अपना काम ही नहीं कर रहा वो ढंग से। तो पढ़ने की 2 3 बातें याद रखना। कभी भी टीचर में पढ़ रहे हो तो उसके शब्दों पे और मार्कर पे ध्यान रखो, अगर अच्छे नंबर लेके आने। कभी भी पहला काम ये, और हमेशा ये कोशिश करो चीजों को आसान कैसे बनाया जाए, आसान ईजी, उन पे ध्यान दो। कोई भी टॉपिक कठिन है आसान बनाना सीखो। पेपर आ रहे हैं आप लोगों के, एग्जाम आ रहे हैं, अब एग्जाम को एग्जाम की तरह सोच रहे हो, मत सोचो ना एग्जाम की तरह। ये सोचो कि एग्जाम के पास होने का आइंस्टाइन तो भी बनना नहीं है। सबसे प्राइमरी गोल क्या है, पास होना। अब ये भी नहीं कह रहा हूं कि पढ़ाई का मतलब क्या एकदम से टॉप, अभी प्राइमरी गोल क्या है, स्मार्ट स्टडी क्या होती है, प्राइमरी गोल है पास होना। पास होने के लिए जो चीज चाहिए, पहले सिलेबस उठा लिया, सिलेबस के सारे टॉपिक कंप्लीट करो, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, अगर प्राइवेट स्कूलों में हो तो आपके टीचर ने क्या करा है वो देख लो, तीसरा स्टेप। दूसरा स्टेप, नोट्स को सारे कंप्लीट करो। अगला स्टेप, जो न्यूमेरिकल चैप्टर उन पे न्यूमेरिकल लगाने, हर एक फॉर्मेट पे 3 3 4 4 न्यूमेरिकल तो कम से कम लगा लो। जब तक नहीं हुआ न्यूमेरिकल क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, उसे लगाने के बाद उस चीज का 5 6 बार रिवीजन कर लो, कॉन्फिडेंस रखो, पेपर देने चले आओ, पास हो जाओगे बस। अब बात आई कॉन्सेप्ट की, तो उसके लिए न्यूमेरिकल क्लास चलने वाली है, वो कॉन्सेप्ट बन जाएगा। अभी आपका प्राइमरी गोल सिर्फ पास होना है, दूसरा गोल है आइंस्टाइन बनना, वो बन जाना। उस गोल को यहां मर्ज मत करें। अभी एक एक स्टेप में आगे बढ़ना है, तो एक एक स्टेप उठा के आगे बढ़ो। सारी चीजों को मिला दोगे तो दिक्कत आएगी ना। तो इस चीजों को तोड़ना चाहिए, डिवाइड एंड रूल मेथड। वहीं पॉलिटिक्स में इस्तेमाल नहीं होता है, यहाँ पे फिजिक्स में भी इस्तेमाल होता है। तो चीजों को डिवाइड करना आना चाहिए, ठीक है। तो चीजों को डिवाइड करो। तुम लोगों को डिवाइड कर रखा, मैंने अलग अलग क्यों बैठा रखा है डिवाइड। बहरहाल ये मैं खुद से बैठा रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। सर भी बोल के चले गए, सर से तो मेरी बात ही नहीं हो पाती। पता नहीं दिल का कनेक्शन कितना अच्छा है, जो उन्होंने बोला वही मैंने बोला, क्या बात है। तो कहने का मीन सिर्फ इतना है, जो पेपर लिया जाएगा, अब कई बच्चे हो सकते हैं पेपर में, अभी तो लाइट, अभी आज ऐसा लगेगा, मैं ईमानदारी से बताऊं, आज ऐसा लगेगा यार आज बात तो सही कही सर ने, आज तो थोड़ा सीरियस। अभी तुम्हारे ना मुंह एकदम वाले रहेंगे, भैंस बात से निकलोगे ना बाहर आज क्लास से एकदम सीरियस, और भाई कैसा है तू, बढ़िया है तू यार, आज ना घर जाके मैं ये चैप्टर का रिवीजन करूंगा। मतलब बड़े संस्कारी बालक की तरह बच्चे बात करेंगे। ये होता है, इसमें कुछ गलत नहीं है। लिख के ले लो, 1-2-3 घंटे तक होगा। सुबह उठोगे ना 10 घंटी हो जाएगी व्हाट्सएप की, अबे मैसेज आया। और अगर मान लो कि यूट्यूब की वीडियो है, फिर कुछ भी आ गया एक देखने वाला मस्त,
फिर तो स्लाइड होगा बाहर। सर कुछ बोला था उन्होंने ना भैया, 1 स्लाइड 2 स्लाइड 3 स्लाइड 4 स्लाइड 15 बोला था। अब 50 करेंगे हम तो, 15 जाए भाड़ा में, हम तो 50 करेंगे, फिर 50 तक जाएंगे, 100 तक जाएंगे, 300 तक जाएंगी। बस एक और देख ले सर को कौन सा पता लग रहा है। बात सर की थी नहीं, बात थी अपने दिमाग की, बात थी अपने आप से वादा जो किया वो कर पा रहे हो। मैंने क्यों बोली 15 वाली पता तुम्हें? क्योंकि आपने अपने आप से वादा किया, तोड़ रहे हो या कर रहे हो। अगर तोड़ दिया तो कंट्रोल नहीं आया, कर लिया तो धीरे धीरे प्रैक्टिस स्टार्ट। प्रैक्टिस बोलते हैं, अरे प्रैक्टिस के बिना तो एक स्पोर्ट्समैन भी नहीं बनता, वही प्रैक्टिस करता है डेली। सुबह उठना इतना आसान नहीं होता, एक प्रैक्टिस की जरूरत होती है, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता। तो हर चीज़ की प्रैक्टिस होती है। इवन जो मैंने बातें बताई इनकी प्रैक्टिस होती है। ये नहीं एक दिन में आ जाती है सारी चीज़ें, नहीं, और एक दिन में आ भी नहीं सकती। आपको डेली इंस्टॉलमेंट बोलते हैं ना, धीरे धीरे छोटे छोटे पार्टों में तोड़ के प्रैक्टिस करनी पड़ती है इन चीज़ों की। और इन चीज़ों के बिना पढ़ाई करना बहुत गंदी बात है, ये हम बता रहे हैं तुम्हें। तो पढ़ाई से ज़रूरी और चीज़ें होती हैं, और ये समझ सिर्फ आप खुद ला सकते हो। तो मेरे हिसाब से आज लगता नहीं है मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है, और तुम्हें भी लगता है कि मैं पढ़ाऊँगा नहीं, क्योंकि टाइम हो गया है 7, ठीक है, और मेरा दूसरा बैच 7 बजे ही है। पर बहरहाल पढ़ाई से मजाक कभी जीवन में मत करना, बस मैं कितना कहना चाहता हूँ। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% निभाओ। कभी भी तर्क और वितर्क मत दो, क्लोज आर्गुमेंट पर भरोसा रखो। अपनी कमियां और अपनी खूबियां दोनों पहचानो। कमियों को उजागर मत करो, इंप्रूव करो, और खूबियों को खुद उजागर होने दो। ये सारी बातें। दूसरे की कमी कभी निकालो मत, दूसरे के बारे में गलत कभी कहो मत। दूसरा जो कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है, आपको उससे लेने देना नहीं है। दूसरे की खुद अच्छी चीज़ और बुरी चीज़ दोनों अपने आप दिख जाएंगी, वो उसकी पर्सनैलिटी है। हमारी पर्सनैलिटी से क्या निकल के आ रहा है वो दिखाओ लोगों को, या दिखे अपने आप ही तो अच्छी बात है। दिखाने की जरूरत भी नहीं है, अपने आप दिखती है वो सारी चीज़ें। आप क्या कर सकते हो? हम दूसरों को बहुत जल्दी गलत बोल देते हैं, वो इंसान गलत है। पर हम क्यों बोले? जब हम दूसरे को गलत बोल रहे हैं तो एक हमारी पर्सनैलिटी शो कर रही है। जब हम दूसरे को गलत बोलते हैं हम खुद गलत हैं। किस हक से हम दूसरे को गलत बोल रहे हैं? हम कौन सा पूरे सही हैं? कोई भी इंसान पूरा सही नहीं होता, हमेशा याद रखो। तो कभी भी अगर दूसरा इंसान गलत भी है तो भी आप उसे गलत मत बोलो। वो गलत है, हमें क्या लेना देना? हमें देखना है अगर हम भी गलत बोलेंगे तो हमारी एक कमी स्टार्ट होगी, हम दूसरे को गलत बोलना स्टार्ट कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी कमी है। हमें दूसरे से लेना देना है, क्योंकि अगर दूसरे से हमें लेना देना हुआ तो उसका इंपैक्ट हम पे पड़ रहा है ना। हमें नहीं लेना देना उसे, वो गलत है या वो सही है, हम गलत नहीं होंगे। ये हमेशा इंप्रूव करो अपने आप। तो मेरे हिसाब से आज तो पढ़ी केड़ा ना पढ़ी केड़ा तेरा मर्जा केड़ा केड़ा हो गया वो बच्चा। तो कुछ बातें समझ में आई होंगी। अब जो भी मैंने बातें बोली उनमें से अगर एक बात भी समझ में आ गई हो तो बच्चा ले लेना, अगर नहीं आए हो तो डस्टबिन में पेज बना के डाल देना, ठीक है। आपकी मर्जी, आपकी लाइफ, जो करना है करिए। बस मैं ये कहूँगा सोच समझ अपनी रखिए, सही और गलत की परख रखिए। अब मैं डेली आके हर एक बात तो बता नहीं सकता, बस ना पढ़ना तो ऐसे ही है, पर सही तरीके से पढ़ना और ईजी तरीके से पढ़ना है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है, ये 2 साल मेहनत के। मैं नहीं चाहता 12th क्लास सबकी खराब जाए, क्योंकि हर जो बच्चा मेरे पास पढ़ता है मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि वो अपनी तरफ से 100% दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। मेरी तरफ से हमेशा 200% रहे, चाहे वो दे चाहे ना दे। मैं 1 बार समझाऊंगा, 2 बार समझाऊंगा, 3 बार समझाऊंगा, 4थी बार कब तक समझाऊंगा यार बच्चों को? फिर प्यार से अलग बुला के समझाऊंगा, पर मैं समझाने के अलावा कुछ कर सकता हूँ? मारता हूँ नहीं बच्चों को, मेरा काम नहीं मारना, मेरे को लगता भी नहीं मारने से आता है, मेरा अपना ही तरीका है भैया। तो आप लोग देखो आपके लिए सही है गलत है। आप लोग किसी के समझाने के 10 बार भी नहीं समझ रहे तो नहीं, गलती तो फिर आपकी है। आपको अभी एहसास नहीं होगा क्योंकि अभी टीनेज है, एहसास होगा बाद में। और जिस बच्चों को अभी एहसास हो गया उसकी लाइफ बदल जाएगी। ये बातें लगती हैं पर ये लाइफ बदलने वाली बातें होती हैं। देख लेना भैया, किसी इंसान को एक बात बहुत होती है लाइफ बदलने के लिए। मेरी एक बात है सिर्फ, मैंने बार बार वही है, तुम्हें भूल चुके होगे अभी। कोई पूरी क्लास में बच्चा बता सकता है वो बात क्या है? 100%। मैंने बोला ना, मेरे को सारी बातें याद रहे ना रहे, एक बात हमेशा याद रहती है, अपना 100%। अब मैं ये नहीं कहता तुम्हें भी वही बात रहना स्टार्ट है। अच्छी लगी तो रखना, नहीं अच्छी लगी तो कोई अपनी मर्जी से करना। ये तो हमारे को किसी से मिली तो हमने बताई आपको, हमारी मम्मी जी ने बोला तो हमने आपको बताया। अदरवाइज और सारी बातें जो है अपनी समझ होना, और सारी बातों में सही गलत पहचान करना सीखो। तो पढ़ी केड़ा ना पढ़ी केड़ा तेरी मर्जी, केड़ा केड़ा बच्चा। आज के लिए धन्यवाद, नेक्स्ट क्लास में करेंगे न्यूमेरिकल, आज तो नहीं कर पाए। तो भैया एंजॉय करो, अच्छी तरीके से लाइफ जियो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, दाफ शुक्रिया, सत श्री अकाल। पढ़ो सुना ना पढ़ो सुना तुम्हारी मर्जी, सोना सुना अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैर बच्चों। जैसा तुम्हारा दिन अच्छे वैसे तुम्हारी रात्रि अच्छी जानिए। धन्यवाद, पढ़ा करिएगा, एंजॉय करो बच्चा।